शिंदे के एमपी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले ये कानून बनना चाहिए। अरे तुम जरा तारीख को पढ़ लेते महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी ने अपने ज़माने में हज़रत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में 652 एकड़ ज़मीन छत्रपति शिवाजी ने दी थी। और जो छत्रपति शिवाजी को का नाम लेकर अपनी सियासी रोटी सेकते हैं, तुम वक्फ की बिल की मुखालिफत कर रहे हो। 652 एकड़ छत्रपति शिवाजी ने हजरत पीर बाबा याकूब सरवरी को रत्नागिरी में दी। वहाँ के मुतवल्ली साहब से मैं बात किया, हमारे वकील साहब ने नंबर दिया था। उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब मेरे पास 250 साल का रिकॉर्ड है, 250 साल का मेरे पास रिकॉर्ड है। अरे छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत करने वालों, तुम कितने दोगले हो, तुम झूठे हो। अगर तुमको छत्रपति शिवाजी से मोहब्बत होती तो तुम मोदी के वक्फ के कानून की मुखालिफत करते, मगर तुमने सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपनी सियासी रोटी को सेकने के लिए और अपने मुसलमानों से नफरत के लिए आपने ये काम किया। और इम्तियाज़ साहब मुझे भी बताए कि जब छत्रपति शिवाजी रायगढ़ में जगदेश्वरी मंदिर को बनाए तो वहाँ पर उन्होंने एक मस्जिद को भी बनाया। और छत्रपति शिवाजी ने मलिक रिहाई दरगाह को विशालगढ़ में उसको हाथ नहीं लगाया। ये कौन लोग हैं जो जाकर मस्जिद को और दरगाह को हाथ लगा के आए परसों? तुम छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हो ना, तुम तो क्या क्या कहते हो और तुम ये काम कर रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीज़ों को आपको सामने रखना ज़रूरी है। और ये आप जानते हैं मुझसे बेहतर कि महाराष्ट्र में इम्तियाज़ साहब ने रिकॉर्ड दिया कि 53,411 हेक्टेयर ज़मीन वक्फ की है महाराष्ट्र में। 53,411 हेक्टेयर, जिसमें से औरंगाबाद में 4,099 हेक्टेयर है। तो ये पूरी ज़मीन नरेंद्र मोदी छीनना चाहते हैं, याद रखिए मेरी इस बात को। और कैसे छीनना चाहते हैं? उन्होंने कानून बनाया। अब ये जो बिल पेश किया गया है, वो बिल में क्या लिखा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में पहले क्या था कि सिवाय वज़ीर को छोड़कर, मिनिस्टर को छोड़कर, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो वो चेयरमैन होते थे। उसमें बनते थे 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से, 4 जो बड़े मशहूर है मुल्क के मेंबर, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 1 वक्फ बोर्ड का मेंबर, 2 रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, 1 वकील जो पूरा मशहूर हो, और 1 मुतवल्ली से, और 3 आलिम दीन होना चाहिए। अब हुकूमत ये कर दी है कि सिर्फ 2 मेंबर बनेंगे मुसलमानों के, पूरे के पूरे गैर मुस्लिम होंगे सेंट्रल वक्फ, बाकी सेंट्रल वक्फ काउंसिल में। फिर आप देखिए कि जो स्टेट वक्फ बोर्ड है उसमें कह दिया गया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पहले इलेक्शन होता था मुतवल्ली कैटेगरी में, आपके एमएलए कैटेगरी में, एमपी कैटेगरी में, फिर हाई कोर्ट के वकलाओं, मुस्लिम वकलाओं का इलेक्शन होता था। उन सब को इलेक्शन को बर्खास्त कर दिया गया और नामजद करेगी, नॉमिनेट करेगी हुकूमत। यानी पहले पूरे मुसलमान होते थे, अब सिर्फ शायद 2 या 4 रहने वाले हैं। अब उसमें भी क्या बोल रहे हैं कि 1 मुतवल्ली, 2 आलिम दीन और 2 म्यूनसिपैलिटी या पंचायत के मेंबर को बीजेपी मेंबर बनाएगी। अब ये क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको। स्टेट वक्फ बोर्ड में जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो मोदी जी ये चाहते हैं कि औरंगाबाद की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे के पूरे बीजेपी आरएसएस की जहनियत रखने वालों को मेंबर बना दिया जाए, क्योंकि जब स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉमिनेट कर रहे तो यहां पर भी करेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ क्यों है। इसलिए है कि एक तो यह है कि जो आप कानून पढ़ेंगे काशी विश्वनाथ का, उत्तर प्रदेश में जो काशी विश्वनाथ का कानून है
उसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि काशी विश्वनाथ में कोई भी गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। काशी विश्वनाथ का कानून ये कहता है। फिर आप जाकर तमिलनाडु का कानून देख लीजिए, वो भी ये कहता है कि कोई भी मुसलमान या गैर हिंदू उसका मेंबर नहीं बन सकता। तमिलनाडु का 59 का कानून है। फिर आप आंध्र प्रदेश का सेक्शन 3(2), उसमें कहा गया है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, बल्कि कोई काम करने वाला भी गैर हिंदू नहीं हो सकता। कर्नाटका का 97 का कानून ये कहता है कि कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। ओडिशा का कानून सेक्शन 5 कहता है कि हिंदू ही बनेगा। अच्छा, इन तमाम उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, ओडिशा ये कहता है कि अगर वो हिंदू मजहब को छोड़ता है तो मेंबर नहीं रह सकता हो। अब यहां पर हमारे वक्फ बोर्ड में आप आकर कह रहे हैं कि गैर मुस्लिम भी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बन सकता है। फिर एक झारखंड में एक बहुत बड़ी मंदिर है, वो पूरे मुल्क में 12 ज्योतिर्लिंग में उसका शुमार होता है। ये बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनको हम अपनी दलील से इनको हम झूठा साबित करते हैं। और वो क्या कानून है आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो कानून है बाबा बैद्यनाथ धाम। ये उसका 2015 का कानून है। सेक्शन 3 के तहत चीफ मिनिस्टर सब बनते हैं। और उसी कानून में ये कहा गया, एक कंटिजेंसी रखी गई कि इफ़ द चेयरमैन और एनी ऑफ द अदर मेंबर्स मेंशन्ड इन सेक्शन 3(2) और इन सेक्शन 21 बी नॉट अ हिंदू, द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट एनी एमिनेंट पर्सन प्रोफेसिंग हिंदू रिलीजन। अरे आप झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम का कानून यह बनाते और कंटिजेंसी रखते हैं कि अगर कोई उस मंदिर के इलाके का कोई एमपी मुसलमान बन गया तो आप अपने आप को ताकत दे रहे हैं कि वो नहीं, हम किसी हिंदू को बना सकते हैं। ये सेक्शन में कहा गया। अच्छा, फिर आपके महाराष्ट्र में पंढरपुर की मंदिर है ना, पंढरपुर की मंदिर में सेक्शन 22H कहता है कि डिस्क्वालीफाई वो शख्स होगा जो हिंदू नहीं होगा। पंढरपुर की टेम्पल एक्ट कहता है 73 का सेक्शन 22H, निसार साहब जानते हैं। आप नहीं बना सकते किसी गैर हिंदू को। हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं आप ये? इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरी जायदादों को छीन लिया जाए। जो 72,000 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र में है, जब इनके चमचे आके बैठेंगे तो वो तो बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे ना। और बीजेपी वाले बोलते मोदी है तो मुमकिन है, यकीनन मुमकिन है पूरी जायदाद को हड़प कर लेना। और बार बार आरएसएस वाले बोलते अरे भाई ये बताओ कि ये कुरान में लफ्ज़ वफ़ कहाँ पे आया। अरे आरएसएस वालों, दीन हम सीखेंगे उन उलमाओं के पैरों के पास बैठकर। तुम्हारी गंदी जबानों से हमको दीन सीखने की ज़रूरत नहीं है। अरे अगर आपको पढ़ना है, उलमा इकराम की मौजूदगी में कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि 73 मरतबा कुरान करीम में लफ्ज़ इन्फाक का इस्तेमाल हुआ है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि ये जो एक अरबी के आलिम दीन ने मुझे बताया कि लफ्ज़ वफ़ जो है ये अरबी का एक वर्ड है, वखाफ़ा, उससे आता है। अब बीजेपी वाले बोल रहे नहीं, कहाँ है बताओ। कुरान करीम में सुवर का भी जिक्र है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपने सुना कि इसके बाद ये लोग क्या करना चाहते हैं। वक्फ ब यूज़र, सबसे पहले यहाँ पर हमारे बोरी समाज के भी ज़िम्मेदार आए, मैं इनको शुक्रगुजार हूँ। हमारे शिया लोग भी हैं, अहले सुन्नत के भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, जमात इस्लामी के भी। अगर हमारे पास हम ओरली ज़बानी तौर पर बोल सकते हैं कि भाई ये मैं जायदाद को वफ़ कर रहा हूँ। हम ज़बानी तौर पर ये बोल सकते कि मैं अपनी ज़िंदगी में इस शख्स को अपना मुतवल्ली, नायब मुतवल्ली बना रहा हूँ। और हमारे क़ानून में
सेक्शन 123 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में उसको कबूल किया जाता है, हिबा को। मोदी जी कह रहे हैं कि अब ओरल तरीके से अगर आप बोलेंगे मैं वफ़ कर रहा हूँ, कबूल काबिल कबूल नहीं है। आप कौन होते हमारी शरीयत में मदाखलत करने वाले? 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हमको इजाज़त है कि हम अपनी प्रॉपर्टी को दे सकें, और फिर ये कहते हैं कि वक्फ और औलाद आप नहीं कर सकते अगर आप किसी एक लड़कियों के हक को मार रहे हैं। जिसके घर में कोई औरत नहीं है उसको कोई राइट नहीं देता कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाए। आप अंदाजा लगाइए कि कानून ये कहता है कि मैं अपनी औलाद को गिफ्ट कर सकता हूं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। कानून ये भी कहता है कि एक हिंदू हमारा भाई अपने विल के जरिए, विल अगर उसको 2 औलाद है तो एक औलाद को पूरी दौलत दे सकता है। मुसलमान 1/3 से बढ़ के नहीं दे सकता है ना। अगर उसको 2 बच्चे हैं तो एक को 1/3 दे सकता, पूरी नहीं दे सकता। इन वहाँ के हमारे को सिखा रहे इंसाफ कि मुस्लिम ख़वातीन के बच्चों का हक नहीं मारना, गिफ्ट दे सकते। विल पावर आपके पास है। अच्छा, फिर आप ये भी देख लिया, अगर कोई हमारे हिंदू भाई बहन में अगर मर्द और शौहर है, दोनों काम करने वाले हैं, अगर शौहर मर गया तो शौहर के मरने के बाद उसकी जायदाद बीवी को नहीं मिलती, उसके माँ बाप को मिलती। अगर वो उसकी बीवी मर गई तो बीवी की जायदाद उसके शौहर के माँ बाप को मिलती। अब उस पर बात करो मोदी जी। आप हमसे कह रहे हैं हमारे पास अगर कोई ऐसा मरते हैं तो हमारे पास तरीका है किसको कितना मिलता है। ये कर रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे शरीयत को हमसे छीन लिया जाए। फिर उसके बाद ये उसमें यह भी बात कही दी गई कि वक्फ बाय यूज़र, आंध्र प्रदेश में वक्फ बाय यूज़र के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें, उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें वक्फ बाय यूज़र हैं। वक्फ 1 लाख, उत्तर प्रदेश में 1,22,599 वक्फ की जायदादें हैं, जिसमें से 1,12,000 तो खाली वक्फ बाय यूज़र है। और वक्फ बाय यूज़र का मतलब क्या है कि कोई किसी मस्जिद में उसका कब्जा है, 100 साल से है और वहाँ पर नमाज हो रही है, दरगाह है, खानका है, उर्स हो रहा है। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं वक्फ बाय यूज़र नहीं होगा। यानी मैं जो लॉ ऑफ एविडेंस है, निसार साहब बताएंगे तफसील से बाद में आपको। पोजेशन का मतलब ये नहीं है कि मालिक बन जाऊं, तो पोजेशन के लिए इस्तेमाल भी तो है। मस्जिद है, इस्तेमाल कर रहा हूं नमाज के लिए, ईदगाह है, नमाजें हो रही हैं, दरगाह है, खानखाएं हैं। तो मोदी जी को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 मुसलमानों की जायदादों को कैसे हासिल करना है, तो वक्फ बाय यूज़र उड़ा दो। तेलंगाना में आप देखिए करीब 33,000 के करीब वक्फ की जायदादें हैं। तेलंगाना में जो 33,929, जिसमें से 90% जायदादों के पास डीडी नहीं है। डीडी नहीं है। अब ये डीड का चक्कर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बन जाएगा तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलेगा कहाँ है इसका कागज। CAA में कागज पूछ रहे, ये कानून में भी कागज पूछ रहे। अब आप बताइए कि 300 साल, 200 साल, 100 साल पुरानी जायदादें हैं, कौन सा कागज रहेगा? कौन सा कागज रहेगा बताइए आप। नहीं, कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वक्फ बाय यूज़र आप अंदाज़ा लगाइए कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है।